हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों, हाउ कॉन्ट्रैक्टर वर्क सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उस कॉन्ट्रैक्टर को खोल के, लगा के, और उसका खोलने के बाद कौन से कंपोनेंट का क्या काम है और कौन सा कंपोनेंट कैसे डिसमेंटल और असेंबल किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम लोग इसको डिसमेंटल करेंगे। इसको लगा देते हैं, बाद में लगाएंगे। चलिए आपके लिए बाद में। अभी हमने इसको खोलने के लिए, टर्मिनल को खोलने के लिए हमको ये दोनों बोल्ट हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 1 2 ये दोनों बोल्ट हैं। इसको खोलेंगे तो ये टर्मिनल अलग हो जाएगा, कॉइल अलग हो जाएगा। तो ये दोनों बोल्ट को मैंने पहले से ही लूज कर लिया, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है। इतना टाइट कि मतलब कभी कभी तो खुलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने पहले से ही लूज करके रखा है ताकि अभी वीडियो बनाने में परेशानी ना हो। ये रहा हमारा 2-in-1 स्क्रू ड्राइवर। एक तरफ माइनस है, एक तरफ प्लस है। तो ये इसमें जो है ना बोल्ट, ये प्लस का है, तो हम लोग प्लस स्क्रू ड्राइवर को यूज करेंगे और फटाफट खोलेंगे। इसको हमने खोल के लूज करके रखा था, इसको भी खोलते हैं। ये लीजिए दोस्तों, बोल्ट तो खुल गया है। अब देखिएगा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसको यहाँ पे रखते हैं, अब इसको खोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, खुल गया। ये रहा कॉइल, ये रहा टर्मिनल बॉक्स। इसके अंदर एक मूवेबल कॉन्टैक्ट है, ये वाला रहा मूवेबल कॉन्टैक्ट। उसके पहले ये जो है एक पिस्टन है, फाइबर पिस्टन। ये फाइबर पिस्टन क्या करता है, ये वाशर है, समझिए। वाशर नहीं देंगे तो भी चलेगा, शॉक ऑब्जर्वर के लिए जैसे समझिए काम करता है एक तरह से। ये फाइबर पिस्टन क्या करता है, ये पीछे जो पिस्टन लगा है इसमें वो जो बताए थे ना, कोई ढेंचू इससे कनेक्टेड इसके ऊपर रहता है। देखिए मैं इसमें रखता हूँ, इसके ऊपर रहता है। वो ढेंचू को ऊपर करेंगे वहाँ से। देखिए मैं दबाता हूँ हाथ से, ये देखिए आए ना, दिख रहा है। ये प्लास्टिक का है ना, इसलिए नीचे नहीं जाता है ना। ये ऊपर नीचे उसके साथ होगा। हम इसको निकाल देते हैं फाइबर पिस्टन को। फाइबर पिस्टन समझिए कि छोटा सा चीज़ है, फाइबर का है समझिए, इसलिए फाइबर पिस्टन बोल रहे हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट तो बोलने का अपना तरीका से यूज कर लीजिए। अभी ये देखिए, ये है आपका मूवेबल कॉन्टैक्ट। ये है मूवेबल कॉन्टैक्ट। मूवेबल कॉन्टैक्ट में स्प्रिंग लगा होता है 2 तरह का। हाँ, अब देखिए इसमें 2 तरह का स्प्रिंग है। एक ये स्प्रिंग जो मूवेबल कॉन्टैक्ट के साथ अटैच है, एक और स्प्रिंग जो इसके अंदर से निकला है, ये कॉन्टैक्टर के टर्मिनल से अंदर से निकला है। तो ये यहाँ पे लगा होता है ऐसे, ये यहाँ पे लगा होता है ऐसे। ये वाला देखिए, यहाँ से ये इस जगह पे रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे रखा और ये मूवेबल कॉन्टैक्ट के लिए काम करना शुरू कर देगा। अब देखिए दोनों स्प्रिंग का काम क्या है वो मैं समझा देता हूँ। ये दोनों स्प्रिंग में से एक स्प्रिंग का काम क्या है, इसको ये अंदर जो इसके साथ अटैच नहीं है, जो ये स्प्रिंग एक्स्ट्रा अलग से है, उसको यहाँ पे ऐसे लगेगा। और ये स्प्रिंग का काम है इसको रिलीज करना। इस स्प्रिंग का काम है इसको रिलीज करना। मान लीजिए कि किसी यहाँ पे जो चिपकता है कॉन्टैक्ट, मूवेबल कॉन्टैक्ट इस कॉन्टैक्ट के साथ में ऐसे चिपकता है, तो इसको इस स्प्रिंग के माध्यम से ये रिलीज होगा, मतलब पीछे की ओर धक्का देगा। यदि किसी कारण से रिटर्न नहीं आता है तो उसका ये काम है। देखिएगा मैं इसको फिर से एक बार लगाता हूँ, आपको समझ में आएगा डिटेल में। ये रहा, लग गया। अभी देखिएगा ये स्प्रिंग क्या कर रहा है ना, ये स्प्रिंग मैं कैसे देखिए, दिख रहा है। ये जो स्प्रिंग लगा, ये देखिएगा बीच में जो है ना, वो मूवेबल कॉन्टैक्ट को रिलीज करने वाला स्प्रिंग है। उसके ऊपर मूवेबल कॉन्टैक्ट रखा और इसको दबाया, देखिएगा हर बार रिटर्न कर देगा। वही स्प्रिंग जो है ना रिटर्न करता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम है खाली दबाना, रिटर्न करना उसका काम नहीं। रिटर्न हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, बाकी रिटर्न करना इस स्प्रिंग का काम है, ये वाली स्प्रिंग का। तो इसका काम आप समझ गए कि ये मूवेबल कॉन्टैक्ट को
रिटर्न करेगा। ये नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं यहाँ पे। इसलिए जब भी कॉन्ट्रैक्टर खोलें ये वाली स्प्रिंग को ध्यान करके डालें, नहीं तो क्या होगा ना, ये यदि किसी कारण से ये चिपका रह गया मूवेबल कॉन्टैक्ट के साथ में, तो आपका जो सप्लाई है चालू रह जाएगा। हो सकता है आपको हाइड्रोलिक मोटर, ड्राइव मोटर या कुछ स्टीयरिंग मोटर या फिर कुछ भी फंक्शन बंद करना है तो बंद ही नहीं होगा। आपने की स्विच ऑफ कर दिया फिर भी चालू रहेगा। तो ये स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मूवेबल कॉन्टैक्ट को रिलीज करता है। ठीक है, अगला स्प्रिंग पे बढ़ते हैं। एक और स्प्रिंग है लगा हुआ मूवेबल कॉन्टैक्ट में ही, देखिएगा ये देख रहे हैं ये वाला स्प्रिंग। ये स्प्रिंग इसको जो है ना शॉक एब्जॉर्बर एक तरह से एंगुलर, देखिएगा इसकी ये स्प्रिंग क्या करता है ना, इसको ये हिलता है। ये क्या करता है, सपोज मैंने कभी कभी ये कॉइल ज़्यादा ताकत लगा दिया तो ये क्या होगा, यहाँ पे चिपकने के बाद ये टूट सकता है। ये टर्मिनल टूट जाएगा मूवेबल का या फिक्स्ड का, ये टर्मिनल मूवेबल का या फिक्स का टर्मिनल टूट सकता है। तो उसके लिए क्या है, ये शॉक एब्जॉर्बर है। आपकी गाड़ियों में जैसे होता है ना, नीचे से जर्किंग ज़्यादा हुआ तो आपको ज़्यादा शॉक नहीं होने देगा, वो अपने आप उतना एडजस्ट कर लेगा। तो वही इसमें भी है, शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ। ये यदि कॉइल ज़्यादा प्रेशर मारा तो ये जो चीज़ है आपको ये दबेगा, देखिएगा दिख रहा है, ये दबेगा, थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा। दब रहा है, हाथ से भी दबा, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है ना फील होता है, इसलिए मैं ये देखिएगा, आपको दिखे तो ये रहा, ध्यान से देखिएगा। ऐसे दिखेगा, दब रहा है। ये ज़्यादा ताकत लगा तो ये क्या करेगा, ये पिस्टन ही अंदर चला जाएगा और इस पर शॉक आने नहीं देगा। नहीं तो ये फिक्स होता तो इसको ही धक्का मारता रहता, जितना ताकत इसको लगाना उतना लगा ही देता। तो ये स्प्रिंग के कारण इसको एक लिमिटेड टॉर्क ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। समझ गए इस पिस्टन का काम, इस स्प्रिंग का काम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मैंने एक एडजस्टेबल स्पैनर लिया है। एडजस्टेबल स्पैनर इसलिए लिया है कि इसको हम लोग रामबान बोलते हैं, समझिए ना, कहीं कोई भी नट बोल्ट पे लग जाएगा, इसलिए रामबान बोलते हैं। तो हम लोग अभी फिक्स्ड कॉन्टैक्ट को खोलते हैं, इसमें क्या क्या निकलता है फिर बात करते हैं। तो ये जो बोल्ट है, ये बोल्ट हमको अलग से कोई एक्स्ट्रा वायर लगाना है लोड के लिए, तो वो रहता है। ये दोनों हम ऐसे फटाफट खोल लेते हैं, आपको दिखाने का टाइम नहीं खराब होता। अभी हम लोग फिक्स्ड कॉन्टैक्ट को खोल रहे हैं। ये लूज ही रहता है, बहुत टाइट नहीं रहता है, क्योंकि ये फाइबर का है, ज़्यादा टाइट करेंगे तो टूट जाएगा। तो पहले से ही लूज रहता है, मैंने पहले से नहीं करके रखा है क्योंकि मालूम है कि लूज ही रहेगा। इसको खोला, इसमें कुछ नहीं है दिखाने को फिक्स कॉन्टैक्ट में, फिर भी दिखा देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए ये रहा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ऐसा दोनों समझिए, ऐसा ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। और ये मूवेबल कॉन्टैक्ट का जो ये दिख रहे हैं, ये टर्मिनल, इसको बोलते हैं टर्मिनल। हम जब भी बोलते हैं टर्मिनल जल गया हो किसी कॉन्ट्रैक्टर में, कभी कोई वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उसमें समझिएगा, कभी कभी बोलते हैं टर्मिनल जल गया, तो इसकी बात मैं करता हूँ। ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये दोनों को टर्मिनल बोलते हैं। ये स्पेशल मटेरियल से बना हुआ होता है और बहुत स्पेशल कैटेगरी के लिए डिज़ाइन किया होता है, ताकि वो पूरा सप्लाई दे सके। मिनिमम वहाँ पे रेजिस्टेंस और मैक्सिमम कंडक्टिविटी हो। समझिए कंडक्टिविटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई पास कर सके, उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इसके लिए ये टर्मिनल जल गया तो फिर कोई काम, ये पूरा बोल्ट का कोई काम नहीं रहेगा, ये टर्मिनल रहना चाहिए। या फिर ये पूरा जो पट्टी है इसका कोई काम नहीं रहेगा जब ये टर्मिनल जल जाएगा। तो ये टर्मिनल ही मेन है इसके लिए। तो ये क्या होता है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, मान लीजिए कि ऐसे लगा है कॉन्टैक्टर आपका, ऐसे लगा है ऐसे, तो ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, लॉक हो जाएगा, सट चिपक जाएगा। तब अब मान लीजिए कि यहाँ पे सप्लाई आपने दिया है, पहले पे मैं दोनों रख देता हूँ ऐसे। मान लीजिए कि आपने सप्लाई यहाँ पे दिया है, इनपुट दिया है इसमें, और उसके बाद ये आउटपुट है। तो अभी फिक्स मूवेबल कॉन्टैक्ट क्या किया कि इसमें से सप्लाई लेके ये इस प्लेट के थ्रू यहाँ पे और इसमें आउट दे दिया, समझिएगा। इसमें से ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट में से ये प्लेट के थ्रू यहाँ पे पावर आएगा और इसके थ्रू, इस बोल्ट के थ्रू आउट हो जाएगा, समझ गए। और जैसे ही इसको छोड़ दिया, अब मूवेबल कॉन्टैक्ट इसको छोड़ दिया, समझ रहे,
मूवेबल कॉन्टैक्ट इसको छोड़ दिया तो सप्लाई डिस्कनेक्ट हुई, इसमें इनपुट तो आ रहा है लेकिन इसमें आउटपुट नहीं आ रहा, डिस्कनेक्ट हो गया। ये ऐसा काम करता है। अभी हम लोग एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, देखिएगा। अभी सबको हटा देते हैं, कॉइल के साथ एक प्रयोग करते हैं। अभी देखिए सारा चीज़ खुला है, फिर भी क्या कॉइल काम करेगा? क्या आपको लगता है? कमेंट करके फटाफट बताइए, क्या कॉइल काम करेगा? हमको लगता है करेगा, और करना ही चाहिए। हमको लगता है नहीं, मुझे पता है कि ये काम करेगा। अभी देखिए, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिसमेंटल नहीं किया, सिर्फ टर्मिनल को डिसमेंटल किया है। तो ये इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं एक बार और इंजॉय करते हैं आवाज़ का। फोकस वाले तो देखिएगा बहुत अच्छा आवाज़ आएगा। ये रहा। अब देखिए, मैं बोला था ना कि वो स्प्रिंग इसको रिलीज करता है, अब ये रिलीज नहीं हुआ। देखिएगा अभी रिलीज नहीं हुआ, इसलिए काम एक बार किया छोड़ दिया, है ना। अब वो स्प्रिंग जब तक लगेगा नहीं तब तक ये रिलीज होगा नहीं। देखिएगा इसको, अब गया नीचे, समझ गए। तो इस स्प्रिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है, इसको रहना चाहिए। मैं एक बार टर्मिनल भी लगा के दिखाता हूँ आपको। सब प्रोसेस के साथ में मैं एक टर्मिनल भी लगा देता हूँ। देखिएगा, हो सकता है इसके वजन से डाउन हो जाए, क्योंकि डाउन होने के लिए ये कॉइल काम नहीं करेगा, सिर्फ अप करने के लिए काम करेगा। तो डाउन करने के लिए स्प्रिंग या कोई वजन होना चाहिए। देखते हैं इसके वजन से डाउन होता है क्या। हाँ हाँ, वो फिर से दिखाते हैं, अभी थोड़ा मैनेज करेंगे। देखिएगा, एक बार दिखाता हूँ फिर से। तो हम लोग एक बार और प्रयोग करते हैं, इसको दबा के रखेंगे, इसको ऐसा रखते हैं ताकि ये बाहर ना जाए। ठीक है, देखते हैं, ट्राई करने में क्या रहता है कि बाहर ना जाए। हाँ, अब आएगा मजा। अब कहाँ भाग के जाएगा बच्चा, और ये बहुत ताकत है इसमें। ठीक है, समझ गए। अभी इसको हम एक बार असेंबल करके भी देखते हैं कैसे कैसे असेंबल होगा। तो पहले, सबसे पहले आपको ये जो है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट डालना है सही जगह पे। और ध्यान रखिएगा, इसका वाशर अलग टाइप का, नहीं भी वाशर डालेंगे तो चलेगा, लेकिन डाल देने से क्या इसका शॉक एब्जॉर्बिंग का जो कैपेसिटी है ना ज़्यादा रहेगा और सही चलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, अब हमको पहले, सबसे पहले क्या करना है इसमें, ये जो है ना, ये स्प्रिंग, ये रिलीज करने वाला स्प्रिंग, रिलीज स्प्रिंग समझे ना, मूवेबल कॉन्टैक्ट रिलीज स्प्रिंग। एक बात, एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जब भी कॉन्टैक्टर का टिप खराब होता है तो कॉन्टैक्टर का कीट आता है, उस कीट में ना ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूवेबल कॉन्टैक्ट इतना चीज़ आएगा। तो इतना चीज़ बदलने से आपका काम हो जाए। यदि कॉइल नहीं खराब होगा, कॉइल काम कर रहा है, टिक टिक का आवाज़ आ रहा है, तो फिर आपको दोनों फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट ही बदलने हैं। तो आप रिपेयर करके सस्ते में काम चला सकते हैं, 700-800 में आपको मिल जाएगा। पूरा कॉन्ट्रैक्टर लेने जाएगा तो करीब 4000-3000 ऐसे कुछ खर्चा पड़ेगा। तो आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का किट मंगा लीजिए और उसके हिसाब से रिपेयर करके लगा दीजिए, टकाटक, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन प्रॉब्लम ये होता है टिप दोनों जल जाता है चलते चलते, क्योंकि इसको बार बार सप्लाई बंद चालू करना पड़ता है, तो धीरे धीरे इसका लाइफ साइकिल ख़त्म होता है, जल जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको असेंबलिंग की तरफ आते हैं। हम लोग पहले ये रिलीज स्प्रिंग को डालेंगे यहाँ पे इसके जगह पे, उसके बाद आपको यहाँ पे हम लोग इसको डाल देंगे, मूवेबल कॉन्टैक्ट को लगाया, लग गया। अभी एक आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इसका जो वाशर था, ये हमने वाशर दिखाया था ना, ये मूवेबल कॉन्टैक्ट के पिस्टन पे डाल देते हैं। और ये जो फाइबर पिस्टन है, फाइबर पिस्टन को हम लोग इसमें कॉइल में डाल देते हैं। डल गया। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको पलटते हैं और लगा देते हैं सही जगह पे। एक चीज़ बताना आपको भूल गया है, कभी कभी ना इसमें गोल मैग्नेट निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी कॉन्टैक्टर खोलेगा इसमें गोल मैग्नेट निकलेंगे। वो मैग्नेट इसलिए होता है ताकि यदि ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ज़्यादा हो गया है तो उसको एब्जॉर्ब कर सके। सब में नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम में होता है, तो वो उसके लिए नहीं भी रहेगा वो मैग्नेट तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा तो अच्छा है। वो ध्यान रखिएगा, वो मैग्नेट हो या ना हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसका सिर्फ इतना काम है कि इसमें यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ज़्यादा हो रहा है
या फिर लीकेज हो रहा है तो वो इसको ऑब्जर्व कर लेगा ताकि लीकेज नहीं हो। ठीक है, अब इसको असेंबल करते हैं। ये देखिएगा सारा चीज़ हिलने डुलने वाला है, गिरने वाला है ये वाला। तो हम लोग कॉइल में कोई ऐसा नहीं है जो कि गिर सकता है, कॉइल को ही इसके ऊपर डाल देते हैं ऐसे। ये इजी तरीका है असेंबल करने का, नहीं तो आप टर्मिनल को ही ऊपर से डालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ना इसके ऊपर गिरने वाली रहती है तो वो गिर जाएंगी। अब हम लोग इसको असेंबल कर देते हैं, दोनों बोल्ट डाल के टाइट कर देते हैं। ये रहा खत्म। इसका पीछे का टोपी पहना देते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग चेक करके देखते हैं हमने असेंबल किया तो सही किया कि नहीं किया। ये रहा, मैंने किया है मेरे ऊपर तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने सही किया होगा, लेकिन आप लोग भी करिएगा तो चेक कर लीजिएगा। ये रहा, टच किया, दोनों सप्लाई दिया। हाँ यार, ओ ये जो फीलिंग है ना, सही बोलता हूँ, आपको तो पता नहीं, मुझे तो मस्त फीलिंग देता है, अंदर से आता है आवाज़ कि भाई मज़ा आएगा। ये मेरा बेटा है आओ भी फ़ोन पे बात कर रहा है। ठीक है, उसकी बात तो बाद में कभी करेंगे, हम लोग मिलवाएंगे सबसे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। एक चीज़ मैं आपको पेपर पे बता देता हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताता हूँ प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरेटिकल आपको समझाना मैं बेहतर समझता हूँ। क्योंकि यदि थ्योरेटिकल समझ गए ना तो प्रैक्टिकल सब की सब समझ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एक को समझे ना तो आप सिर्फ एक को समझेंगे, थ्योरेटिकल एक को समझे ना तो आप 1000 को समझ जाएंगे। इसलिए मैं थ्योरेटिकल भी बता देता हूँ। ये देखिए क्या चीज़ है, पहचानते हैं? ये रिले है, रिले। ये भी इसी सिद्धांत पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सिद्धांत फॉलो करता है। इसमें भी कॉइल होता है और इसमें भी वैसे ही टर्मिनल होते हैं, समझ। इसमें भी वोल्टेज होता है, यह 12 वोल्ट का 10 एम्पियर का है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ दिमाग में क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।